प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 4-5 चर्चाओं के बाद आज ये हमारी 5वीं चर्चा आपके साथ है। पिछली चर्चाओं पर आप सबों से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई हैं। कई मित्रों ने मुझे कुछ प्रेरणादायी बातें भी लिखी हैं। कई मित्रों ने सुझाव भी प्रेषित किए हैं। मैं सबों का आभार प्रकट करता हूँ। आज की चर्चाओं को पिछली चर्चाओं से ही जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली चर्चा में हमने विविधता और भिन्नता के बारे में बात की। ये विविधता और भिन्नता कैसे हमारे संसाधन बन सकते हैं। आज मैं कुछ इससे आगे बात करता हूँ, क्यों इसे संसाधन बनाने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में पढ़ने लिखने का कार्य होता है। एक सामान्य सी भाषा में हम कहते हैं कि विद्यालय बच्चे जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए। क्या कुछ शब्दों को, कुछ लिपियों को सीखने के लिए हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं। जब मैं विद्यालय की बात करता हूं तो वास्तव में शिक्षक और बच्चों के बीच हो रही अंतःक्रिया की बात करता हूं। क्या सिर्फ कुछ शब्दों और लिपियों के लिए बच्चे आते हैं, या एक भावी सामाजिक जीवन की तैयारी के लिए भी यह आवश्यक है। यह हमें विचार करने की आवश्यकता है। वास्तव में हम सब दोहराते रहते हैं कि शिक्षा एक बेहतर जीवन के लिए जरूरी है। वास्तव में यह बेहतर जीवन होता क्या है? बेहतर जीवन किसे हम कह सकते हैं? यदि हम इस बेहतर जीवन की बातों को समझने की कोशिश करें तो मेरी समझ में मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे हर बात सीखनी पड़ती है। अगर उसे न सिखाई जाए तो वह कभी ठीक से चलना भी नहीं सीख पाएगा, उठना बैठना भी नहीं सीख पाएगा। हम इन बातों को आगे लेकर चलें तो मनुष्य का शरीर है। शरीर एक जैविक रूप है, जैविक शरीर है मनुष्य। अगर यह जैविक शरीर है तो इस शरीर को स्वस्थ होना चाहिए। अगर यह शरीर स्वस्थ है तभी हम बेहतर जीवन की कल्पना कर सकते हैं। उसके साथ साथ न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मनुष्य तर्क कर सकता है, मनुष्य संवाद कर सकता है, उसके पास अपनी भाषा होती है, उसके पास एक चिंतन होता है। इसका मतलब तर्क, चिंतन, संवाद आदि के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य की भी जरूरत पड़ती है। मतलब कि मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए, तभी हम बेहतर जीवन कह सकते हैं। केवल इन्हीं दोनों से काम नहीं चलता है। फिर आगे होती है, अगर हम संवाद कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं, तो हमें स्वायत्तता भी चाहिए। हमें निर्भीक चिंतन करने के अवसर भी चाहिए। हमें बराबरी से समझने का एक सामाजिक स्वरूप भी चाहिए। मतलब हम सामाजिक संबंधों की समझ भी होनी चाहिए, तभी हम एक बेहतर जीवन की कल्पना कर सकते हैं। अब आप आगे चलते हैं कि आज चारों तरफ यदि हम बेहतर जीवन की बात कर रहे हैं तो मैंने 4 बातें बताई। मेरी समझ से बेहतर जीवन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, बेहतर जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर जीवन के लिए स्वायत्तता और बेहतर जीवन के लिए सामाजिक संबंधों की समझ और उनके साथ व्यवहार करने की प्रकृति हमारे पास होनी चाहिए। अब हम आगे यदि बढ़ते हैं तो आजकल एक शोर चारों तरफ सुनाई देता है कि बहुत तनाव है, आपस में लोगों के विचार नहीं मिल रहे हैं, आपस में जीवन के संघर्ष बहुत ज्यादा हैं, और कभी कभी बच्चों के संदर्भ में तो दुखदायी समाचार आ जाता है कि बच्चे किसी कारणवश अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। फिर ये बच्चे इस पर विचार क्यों नहीं कर पाते हैं, अपनी समस्याओं से जूझ नहीं पाते हैं। अभी हम 21वीं सदी की चुनौतियों, कौशल, सामाजिक, भावनात्मक संबंधों पर बच्चों से बात करनी चाहिए, इस पर काफी चर्चा कर रहे हैं। मेरी समझ से बच्चों को इन 5 प्रश्नों पर अपने हर एक घटनाओं को, अपनी क्षमताओं को, अपने विचार करने वाली प्रकृति को जांच कर देखना चाहिए। पहला, तुम क्या जानते हो और कैसे जानते हो। मतलब तुम जो जानते हो वो कैसे जानते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वह यह जानता है कि हम कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसके प्रमाण हैं हमारे पास। दूसरी बात कि यह किस दृष्टिकोण से इस बात को कहा जा रहा है, किस दृष्टिकोण से ये घटनाएं घट रही है। मतलब उन घटनाओं को, उस बात को
के परिप्रेक्ष्य को भी वो समझता है। अगर वह परिप्रेक्ष्य भी समझता है तो तीसरी बात कि यह घटना, यह बात दूसरे व्यक्ति से कैसे जुड़ा हुआ है, मतलब उसके संबंधों को भी समझता है। और फिर अगर यह नहीं होता तो क्या होता, मतलब अनुमान लगा सकता है। चौथा, पांचवा कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। अगर यह घटना घट रही है, हम कुछ बात कह रहे हैं सामाजिक संबंधों या किसी चीज के बारे में, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब 5 चीज, उसे प्रमाण हो, उसके पास परिप्रेक्ष्य की जानकारी हो, घटनाओं के संबंध की जानकारी हो, चौथा अनुमान लगाने की क्षमता हो, पांचवा वह उसकी प्रासंगिकता को समझता हो। 5 प्रश्नों पर अपनी किसी समस्याओं को, किसी घटनाओं को, किसी संबंधों को परख कर देखता है तो वह विचारशील और विवेकशील माना जा सकता है। और यदि हम यह कर पाने में सक्षम होते हैं तो फिर मुझे किसी अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहना पड़ता है। हम किसी अप्रिय निर्णय की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। अब हमें यह समझना है, क्या हम बच्चों में यह कौशल विकसित कर पा रहे हैं कि बच्चे इन 5 बिंदुओं पर किसी चीज का चिंतन कर पाएं, किसी बात को तय कर पाएं, उसको कसौटी में कस पाएं, ताकि वो विचारशील और विवेकशील व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकें, डेवलप हो सकें और आगे आकर अपने समाज को और भी मजबूत कर पाएं। यह बेहद आवश्यक है। हम उन्हें विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें गणित पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें सामाजिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें भूगोल पढ़ा रहे हैं। भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ाने के साथ साथ हम इन बिंदुओं को कैसे उससे जोड़कर उन बच्चों में यह क्षमता, यह कौशल विकसित कर सकते हैं, हमें इस तरह की गतिविधियों को तैयार करने की आवश्यकता होगी। हमें इस तरह के गतिविधियों के साथ उनके साथ काम करने की आवश्यकता होगी। अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तब तो एक बेहतर समाज की जीवन की तैयारी में बच्चों का मदद कर पा रहे हैं। अगर हमसे कहीं इसमें चूक हो रही है तो हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। यह मेरी समझ है। हम आपसे आज इतनी ही बातचीत करना चाहते थे कि आप इन 5 प्रश्नों के साथ बच्चों को तैयार करें कि 21वीं सदी की चुनौतियों में करीब 10 से 12 कौशलों को समायोजित किया गया है। उसमें जीवन कौशल, सामाजिक भावनात्मक संबंधों के नियंत्रण करने के कौशल, ये सारे कौशल उसमें शामिल हैं। इन सारे कौशलों को हम गणित पढ़ाते हुए, विज्ञान पढ़ाते हुए, भूगोल पढ़ाते हुए कैसे उन बच्चों में विकसित कर सकते हैं, इसके चिंतन की आवश्यकता है। न कि इसके अलग जाकर, अलग होकर किसी अन्य कौशल को अन्य तरह से सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमें आपसे यह अपेक्षा है कि आप अपने मूल्य विचार हमारे इन चिंतनों पर, हमारे इन बातचीत करने के बिंदुओं पर जरूर रखें और हमारी समझ को भी और बेहतर बनाएं कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ कि इन चीज़ों को इस तरह से ले जाना चाहिए, यह कितना उचित है। मुझे आपसे अच्छी प्रतिक्रिया और आपसे एक व्यापक सीख की आवश्यकता और अपेक्षा है। धन्यवाद। फिर आगे किसी अन्य बिंदुओं पर मैं आपसे बातचीत करूंगा।